टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th 2020 का जो फर्स्ट सिटिंग में जो मैथ का परीक्षा हुआ था उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का दिया गया है कि साइन 19 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखिए साइन जो है कॉस थीटा में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट और फिर कॉट को टैन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेक जो है कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा की दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ध्यान दीजिए किसे कहते हैं, यानी जो रूट के अंदर होगा और उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट के अंदर होगा जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए, दिया गया क्या, 2 माइनस रूट थ्री। क्या रूट थ्री का पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और रूट 5 क्या है, रूट 5 का भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सी नंबर ऑप्शन में, यहाँ पे क्या होगा कि रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। ये 2 क्या गया, परिमेय संख्या है, इसलिए इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और डी का भी यानी रूट 6 का भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए सेक थीटा क्या होता है, जो सेक थीटा होता है वो होता है h/b होता है, ठीक है ना। और कॉट थीटा में क्या आता है, कॉट थीटा जो होता है b/p होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये b जो है इसमें b क्या हो जाएगा, यहाँ b नीचे वाला है तो कॉट थीटा में क्या आएगा 12, यानी देखिए यहाँ पे ये क्या है b आया है, तो ये 12 क्या होगा ये, यानी p इसका निकालना होगा ना। तो p अगर निकालेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 यानी √25 और उसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 12/5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है कि बिंदुओं ए जो दिया गया है 3,4 और बी दिया गया -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, उसका नियामक पूछा जा रहा है। तो देखिए किसी भी अगर जो लाइन दिया हुआ रहे तो उसका अगर मध्य बिंदु निकालते हैं तो मान लीजिए ये जो है x, y, x1, y1 है, x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ रहेगा x2, y2। तो अगर मान लीजिए कि मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि x वाले दोनों पॉइंट का x वाला को जोड़कर 2 से डिवाइड और y वाले दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और -3 आ जाएगा 0, यानी 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर इधर 4 है और 8 है, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा 6, यानी इसका नंबर क्या होगा 0,6। ये क्या आ जाएगा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, यानी इसका नियामक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0,6 कहाँ, कौन सा ऑप्शन नंबर है, यह ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के और बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये देखिए ये हो गया आपका कोई वृत्त हो गया और यहाँ पे कोई बाहरी बिंदु है, यानी बाह्य का मतलब होता है बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस वृत्त पर, एक ये स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरा ये। ठीक है, यानी ये दो के अलावा तीसरा कोई भी रेखा नहीं खींच सकता, सिर्फ ये कितना खींचाएगा जी, किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर छवा देखिए, क्वेश्चन नंबर छवा दिया गया है कि साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 63 और 27 इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कहीं भी क्या दिया रहे, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और कॉस किस में, साइन में। और इसको चेंज करेंगे तो ये होगा क्या कि ये दो जो है ना सेम में चेंज हो जाएगा, यानी साइन 63 ये ऐसे आएगा, साइन 63 डिग्री बाई, और नीचे वाला जो कॉस दिखाई दे रहा है ये भी कितना हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन 63 डिग्री, ये भी साइन में ही चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या होगा, दोनों कट जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है निम्नलिखित बहुपद
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 के शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 जो दिया गया है इसको शून्य के बराबर जीरो करके सॉल्व करना होगा। यानी यदि लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कीजिए कि 6 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर और प्लस 1x और माइनस 6 दूना 12 ऐसे आएगा। इसको अगर आप फैक्टर करते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी, यानी ये हो जाएगा -3/2 4/3, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें ए का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू कितना, इसमें ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू कितना दिया गया है, डी का वैल्यू यहाँ पे 7 है और 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पे एपी में एक फार्मूला है कि कोई भी पद अगर निकालना होगा यानी एन का फार्मूला, एन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यानी इसमें क्या करना होगा, ए का वैल्यू कितना है 10 है, यानी इसमें 10 प्लस एन कितना है 30वां पद निकालना था, तो यानी 29 हो जाएगा, इनमें से घटा देंगे तो 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है, यानी यहाँ पे देखिए 7 से 10 घटाएंगे कितना होगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 10 29 है कितना 29 ने 87 हो जाएगा, -87 से अगर 10 घटा देते हैं तो कितना आएगा -77 आ जाएगा, यानी 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा क्या होगा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका p/b होता है। tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, ये तो p/b हो गया। लेकिन cosec थीटा क्या होता है, ये होता है आपका h/p होता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें तो h निकालना पड़ेगा, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 8 और 15 दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर उसका स्क्वायर रूट लेना होगा। यानी ये कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 289 आएगा। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है, यानी h निकल गया ना। तो h निकल गया तो क्या करेंगे, cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है h/p होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 17/8, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 दिया गया है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि n इंटू n प्लस 1/2, इससे आप जल्दी निकाल सकते हैं, या अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो SN वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसमें n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 रख देंगे, यहाँ पे 100 प्लस 1, ये 2 से क्या होगा, ये 100 कितना बार कटेगा 50 बार में। ठीक है, यानी 50 इंटू यहाँ पे एक बढ़ा का जोड़ देना है, यानी 101 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये शायद बी वाला आएगा, ये 50 क्या आएगा, ये 5050 आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, या अगर SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c के कितने अधिकतम हल होंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ही ना इक्वेशन दिया गया है, इसमें क्या करेंगे कि अपने तरफ से x का वैल्यू रखेंगे तो y का मिलेगा, x का मतलब भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए y का क्या होगा, वैल्यू भिन्न भिन्न मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या होगा कि इस एक इक्वेशन के लिए, पर्टिकुलर एक इक्वेशन के लिए, तो अगर दो चर में हो उसका जो है क्या होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, यानी अनंत हल होंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद जो है कितना होंगे 88 होंगे। इसमें यानी क्या दिया गया है, एन का वैल्यू दिया गया है, एन का वैल्यू कितना है 88 दिया गया है, और क्या क्या दिया गया, जो भी डाटा दिया हुआ उसको सबसे पहले आप लिखिए। ए का वैल्यू कितना इसमें 1 है, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 4 से घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कीजिए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तो ठीक है एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको सॉल्व कीजिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा 12 का जो ऑप्शन नंबर आ रहा है वो आ रहा है सी सही होगा। ठीक है, 12 का ये सी नंबर यानी 30 पद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बिंदु -3 -5 किस
पाद में स्थित होंगे, यानी कौन से ये चतुर्थांश में होंगे। तो चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, और इधर वाला हो गया फोर्थ। इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है ना, और इसमें एक्स वाला माइनस और वाई वाला प्लस होता है, और नीचे वाला में क्या होता है, दोनों माइनस होता है। देखिए दोनों माइनस वाला दिया गया है, और इसमें क्या होता है, प्लस कमा माइनस होता है, यानी दोनों माइनस होगा तो किस में जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, तृतीय पाद कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर दिया गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 इंटू cos 60 का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 यानी उसका स्क्वायर कर देना, तो 1 ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा ना 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के संयोगों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। इसमें क्या कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 3, और यहीं पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है, ये है -10। द्विघात बहुपद का अगर आप फॉर्मूला याद किए हैं उसे जल्दी बना सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व कीजिएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू मान लीजिए और उसको लेफ्ट साइड में लाइए, इक्वेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इससे आप उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, तो देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा तो -3x और -10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं, ऑलरेडी इसका माइनस रहेगा, इसका भी माइनस रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाए होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आप डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसका ऊंचाई का फार्मूला ये होता है √3/2 इंटू भुजा होता है, यानी भुजा इसका कितना है, 12 है। 12 को 2 से कटा दीजिए 6 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6√3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ये इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि समीकरण 3x - y = 5 तथा 6x - 2y = k के कोई हल न हो तो k का वैल्यू बताना है। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, इसका लिए कंडीशन होता है a1/a2 = होना चाहिए b1/b2, और तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इस कंडीशन में क्या होता है, इसका ग्राफ जो है पैरेलल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सब वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे, यानी 3/6, इसका 3 इसका 6 = -1/-2 = 5/k। तो यहाँ से क्या होगा, नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी देखिए कट रहा है ना, ये 1 बार में ये 2 बार में, यानी इधर वाला दोनों इक्वल आ गया, ये भी 1/2 ये भी 1/2, नॉट इक्वल टू 5/k। तो यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी 1/2 क्या करना है, नॉट इक्वल टू 5/k। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो k का वैल्यू क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 10, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। तो ये देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, ये मान लीजिए कि ये ऊंचाई हो गया पतंग जहाँ पे यहाँ पे उड़ रही है बिंदु पर, और ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये जो इसका ये हो गया डोरी, यानी डोरी, और ये हो गया इसकी ऊंचाई, यहाँ से इसको मिला दिए तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये एंगल यहाँ पे कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री का ये पतंग, और 100 मीटर यानी ये ऊंचाई दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, ये धागे की लंबाई यानी डोरी की लंबाई बताना है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें ले लेंगे आपका, देखिए सामने वाला P पता है ना, और H निकालना है। P और H किस में आता है, कौन से ट्रिकोमेट्री रेशियो में आता है, साइन थीटा में आता है। तो यहाँ से अगर साइन थीटा लेकर सॉल्व करते हैं, 18 नंबर का आंसर नंबर आएगा सी, यानी ये आएगा 200/√3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये हो गया कोई सर्कल, और 3 सेंटीमीटर इसका क्या है जी, त्रिज्या है, यही ना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है,
और क्या है कि इसमें दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये दो स्पर्श रेखा हो गया। और ये कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है दोनों रेखा, ये एक दूसरे से 60 डिग्री पर। यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पर्श रेखा है सर्कल को 90 डिग्री पे एंगल पे जाके वहाँ पे बनाता है। तो इसमें भी क्या हुआ, ये मान लीजिए कि ये O हो गया, ये P कर देते हैं, ये और ये उसको Q और इसको R। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है और इसमें त्रिज्या दिया गया है ये 3। यानी अगर किसी समकोण त्रिभुज में क्या हो, एक थीटा पता हो और कोई एक साइड पता हो तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, क्या कीजिएगा कि यहाँ पे थीटा पता है, थीटा के सामने वाला ये क्या पता है आपको, P पता है। निकालना क्या है आपको, निकालना B है। इसमें आप tan थीटा ले लीजिए, ठीक है, इस ट्रायंगल में तो tan थीटा ले लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा C, यानी 3√3 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है, इसका हो जाएगा C, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि 52 ताशों की एक घड़ी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छ एक पाता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की क्या परिकता होगा। तो ध्यान दीजिए, ताश में क्या होता है, ताश में जो है कुल जो है 52 पत्ते होते हैं, उसमें जो है कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, ठीक है। और पूरे जो 52 पत्ता होता है उसमें 2 कलर में डिवाइड होता है, यानी 26 ब्लैक होता है और 26 रेड होता है। जो मान लीजिए कि 26 जो काले रंग के पत्ते हैं तो उसमें भी 2 बादशाह होंगे, और जो 26 लाल रंग के पत्ते हैं उसमें भी 2 बादशाह होंगे, यानी काले रंग में कितने बादशाह हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आने की संभावना है उसको ऊपर रखेंगे, यानी काला बादशाह कितना हो रहा है 2, और नीचे क्या रखते हैं, हमेशा कुल रखते हैं, यानी 52/2। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा ये, यानी 1/26 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो कौशिक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ये कैसे होता है, देखिए एक फार्मूला था कि साइन थीटा और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या होता है, कौशिक होता है, ठीक है। यानी कौशिक थीटा को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू 1 आएगा, और कौशिक थीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन आगे इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कौशिक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि 2sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें दिया देखिए 2 जो साइन थीटा दिया गया है इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या कीजिए साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा निकालिएगा तो क्या आएगा 1/2 निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, थीटा आसानी से निकल रहा है। तो थीटा देखिए साइन थीटा में, साइन में कितना डिग्री पर 1/2 आता है, तो थीटा कितना डिग्री पे आता है जी, 30 डिग्री पे आता है। इधर यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, इसमें थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दीजिए, यानी 3 इंटू कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, यानी √3 का स्क्वायर और प्लस 3 आएगा, यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 12। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि असंभव घटना की परिकता होती है, यानी कोई घटना अगर घटित ही नहीं होगा तो उसकी क्या परिकता होगी, यानी असंभव घटना की परिकता हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से x² माइनस √2x माइनस 12 का कौन सा शून्यक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें से जो मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे इसको तोड़िएगा, इसको फैक्टर वाले मेथड से भी हल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं कैसे इसको तोड़ना होगा। x², देखिए 12 लाना है तो ये इसमें क्या कीजिए, और यहाँ पे माइनस लाना है, तो 2√2 से प्लस 2√2x माइनस 3√2 घटाइए, ठीक है। तो देख लीजिए 2 में से 3 घटेगा तो माइनस आ जाएगा, और -12। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे क्या हो रहा है कि इसमें से ना ये ऑप्शन A आ रहा है, ना ही B आ रहा है, ना ही C आ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं, यानी वृत्त में क्या होता है कि ये जो है इसका जो सरकमफ्रेंस होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यानी सबसे बड़ी जीवा कहाँ से पास होगा, ये सेंटर से पास होगा, यानी सेंटर से जो भी जीवा पास होता है उसको कहते हैं व्यास, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार
डाटा आएगा उसी को बहुलक बोलते हैं। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 आया है 3 बार, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मतलब कि डाटा दिया हुआ रहता है सबको जोड़कर जितना नंबर होता है उसे डिवाइड करना होता है। इसमें क्या कीजिए, 13 और 19 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 को 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा। तो बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी उसका जो डिस्क्रिमिनांट होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 0 हो जाए तो उस कंडीशन में उसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं और साथ ही साथ वास्तविक भी होते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac इक्वल टू 0। और इसमें बी देखिए कितना है, माइनस पी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 है और 4 चौका ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16 और उसको बराबर 0, उसको कहाँ ले जाएंगे, माइनस 16 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो पी स्क्वायर बराबर 16 और पी बराबर क्या होगा, यानी 16 का स्क्वायर रूट लेंगे वो भी प्लस माइनस साइन के साथ, ये क्या होगा, यानी इसका प्लस माइनस 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि वह प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से डिविजिबल हो, यानी एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कोई भी आप अभाज्य संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करना है, कंटिन्यू 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 ले लेते हैं और 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है, 3 आता है। 4 अभाज्य संख्या नहीं होता है, 5 होता है। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों का अगर आप क्या निकालते हैं, ये दोनों नंबर का अगर एचसीएफ लॉसा निकालना है ना, हाँ लॉसा निकालिएगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इसमें किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, यानी 6 आएगा। यानी 6 कैसे आ रहा है, यानी दो जो भी अगर अभाज्य नंबर होगा दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी क्या जाकर क्या निकलेगा, उसका एलसीएम निकलेगा। इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। इसमें क्या कीजिएगा, हमेशा दूरी कैसे निकालते हैं, रूट ओवर एक्स वाले, मतलब जो 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है दोनों के एक्स वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं, यानी 0 में से x घटाइए या 1 से 0 घटाइए, मतलब उल्टा से इसी तरह घटा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर आएगा आप प्लस 0 में से अगर y घटाते हैं तभी y आएगा, या 0 में से y घटाएंगे तो माइनस y आएगा, तो ये वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है -10, -4, -2 और 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या निकालना, इसमें क्या क्या दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है -10 और डी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, -6 से घटाना होगा माइनस ऑफ -10, ये कितना आएगा, ये +4 आएगा। और 34 पदों तक, 34 में पदों तक ये एन का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 34 में पदों की संख्या, एन का वैल्यू दिया गया है 34। तो ध्यान दीजिए, ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो एन वाला जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा, बी सही आएगा। ठीक है, 31 का होगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक क्या होगा। तो एक्स नियामक किसको बोलते हैं, ये जो पहला जो नंबर होता है इसमें का वो एक्स नियामक होता है, यानी 6 ये एक्स नियामक होगा और वाई नियामक 5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द्विघात बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के संयोजकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पहले तोड़ लीजिए, एक से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 2x², ये क्या होगा 2x² और -5x, 2x² - 5x - 3 का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/, होता है। माइनस देखिए यहाँ पे है और एक फॉर्मूला में माइनस आता है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा बाई 2, यानी 5/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 दिया गया है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n बराबर है, किसके बराबर है, तो ये भी देख लीजिए, यानी कंटिन्यू n प्राकृत संख्या है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हमने अभी ऊपर में बता चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, n × n + 1 होता है, इसका क्या होता है, n × n + 1/2 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए,
निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो बहुपद किसे कहते हैं? वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर का पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, या क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव। ठीक है, यानी माइनस में कोई भी नंबर पावर में नहीं होना चाहिए, साथ साथ जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो होना चाहिए, सॉरी, मतलब कि किसी बहुपद का पावर जो है एक्स का पावर जीरो हो सकता है, पूर्ण संख्या जीरो में आता है, यानी वैस। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, अब पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे तो पावर टू क्या है? पूर्ण संख्या यहाँ भी है, लेकिन रूट है, रूट को अगर हटाते हैं तो क्या आएगा? एक्स का पावर 1/2 होगा, इसलिए ये जो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सब फ्रैक्शन में पावर दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी रूट को हटाते हैं तो एक्स के पावर 1/2, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 1, देखिए ये नंबर का जो है रूट है, ये जो है वेरिएबल का रूट नहीं है, तो इसलिए ये वाला क्या होगा? बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में दिया गया 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 12 मीटर ऊंचे खंभे, ये 12 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, इसका जमीन पर इसका छाया यही बन रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मान ली कोई भी जो खड़ा वस्तु होता है उसका जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पे जमीन पे बनता है, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ये 12 मीटर खंभा है ना, और इसकी छाया की लंबाई कितना है? 4√3 है, और हमको क्या फाइंड करना है? ये थीटा फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं, ये इसमें tan थीटा निकालते हैं। तो tan थीटा निकालिएगा तो क्या आएगा? ये tan थीटा, tan थीटा निकालेंगे, सामने वाला 12 बाई क्या होगा? 4√3, तो 4 से ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में, यानी 3/√3 आया, और 3/√3, तो एक √3 से ये जो 3 है √3 बार में कट जाएगा। और tan में √3 कितना डिग्री होता है? tan में जो √3 जो है 60 डिग्री होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये दिया गया त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एंगल C तो है 90 डिग्री, बाकी दो एंगल में कितना होना चाहिए? A और B 90 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? cos A प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और वही sin 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये दिया गया है बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या होगा? तो दूरी वाला फॉर्मूला से निकाल लीजिए। ये 2 है, 2 में से -2 घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप प्लस 3 में से 3 घटा दीजिए तो 0, 0 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4 यूनिट, ऑप्शन नंबर ये बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई जो है 2:3 के अनुपात में है, तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें जो है क्या दिया गया, एक बेलन है, एक शंकु है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। तो पाई, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे? पाई और आर, इसका क्या लेना है जी? शंकु का आधार की 3 लेना है, तो 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। और एच देखिए, ये 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच इसमें से लेना है 2, और नीचे लिखिए पाई 1/3 होता है इसका फॉर्मूला ना, शंकु है तो 1/3 इंटू इस, यहाँ भी पाई लेना है, और इसका आर कितना है? 4 है। ठीक है ना, इसका जो त्रिज्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और इसका जो है ऊंचाई क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में, और ये 3 से एक 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका 3 कहाँ हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो 39 का जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा सही। इसको सॉल्व कर लीजिए ठीक से, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा? इसमें क्या कीजिए, सबको जोड़िए इधर वाले नंबर को, तो ये कितना हो जाएगा? 3, 4, 7, 5, 12 या 17 या 5, 19 या 4, 23 या 3, 26 आएगा। 26 आ रहा ना, और 26 प्लस कितना? x, कितना नंबर है टोटल? ये 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, 17, 5, 22, अच्छा 29, सॉरी ये 29 हो रहा है जोड़ने पर, यानी 29 प्लस x बाई 5 इजिकल टू x, क्रॉस कितना 6, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना? 30, और 30 में से 29 आएगा, घटेगा ना, तो कितना आएगा? ये 1 आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभी हमने डिफिनेशन बताया था कि वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड हो। तो इसका 15 देखिए, 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 से भी, 3 से भी, 5 से भी नहीं होगा। 23 में देखिए, या तो 1 से लगेगा या 23 से लगेगा,
यही क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 75 भी नहीं होगा, इसमें 1, 3, 5, 25 से भाग लगा, ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और ये 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये थोड़ा लंबा सॉल्व होगा, ठीक है। इसे यहाँ पे सॉल्व करना के लिए जगह नहीं है, टाइम भी बहुत कम है, इसलिए इसका डायरेक्ट हम ऑप्शन बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 2 पाई परिधि कब होता है, जब उसका रेडियस कब हो, कितना हो, 1 हो, तब ने 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। और 4 पाई उसका जो है क्या बोलते हैं, परिधि कब आएगा, जब रेडियस कितना हो, 2 हो, तब ना 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 2 पाई इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो रेडियस क्या हो रहा है, 1 से ये 2 हो गया। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल अगर इसका निकालिएगा तो क्या आएगा, ये पाई आर स्क्वायर होगा सिर्फ, और इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू 2 रखना होगा ना, तो पाई और आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक है, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, यानी दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कट करता है वहीं उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ से हम लोग चारों दिशाओं में चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0, 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि x इक्वल टू -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब बताना, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है ना। इसमें x इक्वल टू -5, ये है y वाला लाइन और ये है x। तो x इक्वल टू कितना का ग्राफ खींचना है, -5 का, तो x बराबर -5 का, x लाइन पर -5 ऐसे लाइन खींचेंगे तो देखिए ये लाइन किस लाइन के पैरेलल आ रहा है, y लाइन के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, y अक्ष के समांतर आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 46 देखिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है, l b h, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी डायग्राम का अगर आयतन निकालते हैं तो आधार के क्षेत्रफल में उसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी घनाभ का जो आधार होता है क्या होता है, आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l इंटू बी, उसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, tan 10, tan 15, tan 75, tan 80, ध्यान दीजिएगा, ये 10 लेंगे और 80 लेंगे तो ये 90 हो रहा है, फिर 15 लेंगे 75 लेंगे, ये भी 90 हो रहा है। ये दोनों को एक दूसरे को चेंज कीजिए, tan cot में आएगा एक वैल्यू, इसका भी वैल्यू 1 आएगा, एक और एक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होना चाहिए, इसका उस समीकरण का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये नजर आ रहा है कितना पावर है, 3 है ना, 3, इसलिए ये नहीं होगा। इधर भी स्क्वायर आएगा, घटेगा कटेगा कोई नहीं। ये देखिए रूट के अंदर है, रूट हटाते हैं तो इसका पावर कितना आएगा, 1/d, ये भी नहीं होगा द्विघात समीकरण। हाँ, इसको देखिए, ये 3x² + 2 यहाँ सॉल्व कर कीजिएगा तो x² आएगा, ठीक है। तो एक x वाला टर्म इसमें आगे घटेगा और 2x आएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक बेलन और शंकु के आधार क्या है जी, आधार है, दोनों का समान है, ऊंचाइयां भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात। एक बेलन है और एक शंकु है, तो बेलन और शंकु के आयतन में कितना का अनुपात होता है। देखिए ये हो गया बेलन, ये हो गया आपका बेलन, यहाँ पे बेलन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये बेलन हो गया, ठीक है। और शंकु क्या होता है, इसी का 1/3 भाग होता है, इसीलिए इसका आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होगा क्या होगा, 3 पार्ट होगा, किसके अपेक्षा, शंकु की अपेक्षा। या आप यहाँ से आप कल्पना कर सकते हैं कि बेलन का आयतन क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे बेलन, इसमें शंकु 3 पीस बन रहा है ना, ठीक है, और पूरा शंकु है, यानी शंकु बेलन का 3 भाग और शंकु का 1 भाग जाकर ये क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। यहाँ से आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, πr²h, और शंकु का क्या होता है 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, अब πr²h, ये सब कैंसिल हो जाएगा तो 3:1 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 50, एक अक्ष पर बिंदु जो बिंदु एक जो है -1, 0 और बी जो है 5, 0 से समान दूरी पर है, तो एक बिंदु बताना है। तो ध्यान दीजिए, ये एक अक्ष पे क्या है, ये समान दूरी पर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ये एक अक्ष हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है। ए बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना है, -1, 0, और बी बिंदु का कितना दिया है, 5, 0,
और ये क्या है जी, यहाँ से ये दोनों समान दूरी पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा। ठीक है, ये जो है ये a और b का क्या है, ये मिडिल पॉइंट हो गया। तो क्या कीजिए, 5 और 1 को जोड़िए, तो कितना आएगा, 5 और -1 को, तो 2 आया, 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 2, 0, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए, प्रायिकता हमेशा क्या होता है, अगर परसेंटेज की बात करें तो वो होता है 100% से छोटा ही हो सकता है या 100% के बराबर हो सकता है, और प्रायिकता जो हमेशा 0 या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है और माइनस में नहीं हो सकता है। तो देखिए ये 2/3 क्या है, 1 से छोटा नंबर है ना, ये माइनस में नहीं हो सकता है, ये भी 1 से छोटा नंबर है, ये भी परसेंटेज वाला क्या होना चाहिए, 100% से छोटा होना चाहिए। यानी इसमें क्या, कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ये माइनस वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइनस में नहीं होता है प्रायिकता। 52 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है, यानी वह प्राकृतिक संख्या बताइए जो एक और स्वयं से डिविजिबल के साथ साथ और भी किसी संख्या से भाग लगे, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। ये दोनों का अगर एचसीएफ निकाले कितना आएगा, 2 आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तो क्या कीजिएगा कि यानी जो ये घन है इसका आयतन निकाल लीजिए, किस में निकाल लीजिए, न तो इसको भी मिलीमीटर में बदल निकाल लीजिए, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसका आयतन निकाले कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब यानी 1000 क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब होगा, मिलीमीटर क्यूब, और इसका व्यास दिया है कितना 2 पाई, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर बी निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 24 दिया गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। वैल्यू किसका पूछ रहा है, से 1 + tan स्क्वायर, देखो tan को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, ये सेक बचेगा ना, तो सेक कौन सा ऑप्शन में है, ए नंबर है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा इतना के अनुपात में है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये जो है इस टाइप का 2-3 थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। अगर भुजा दिया जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तभी भी वर्ग करेंगे, और अगर भुजा दिया रहेगा और परिमापों का भी अनुपात पूछेगा तभी भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये क्या आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 आएगा, अनुपात 4 का स्क्वायर 19 आएगा। ठीक है, तो 9:16 सॉरी यहाँ पे 16 आएगा, और 9:16 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 दिया गया है कि 64 पाई सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल का वृत्त का व्यास क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और आर का डबल कर देंगे 16, यानी इसका क्या हो जाएगा डायमीटर, ये 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि D = QR = E, तो क्या बराबर होगा। दो ट्रेंगल बना लीजिए, ठीक है ना, D है, ये है आपका, इसको कर देते हैं ये DEF, ये DE, ये F, और ये है PQ, और ये है R। कौन किसके बराबर दिया है, D जो है Q के बराबर, ये D वाला Q के बराबर, R वाला E के बराबर। R कहाँ पे, यहाँ पे, R जो है E के बराबर है, R E के बराबर। बच क्या रहा है, F और D, तो F = D होगा। देखिए कहाँ पे है, F = D, F = D, यानी कहाँ, कौन सा ऑप्शन में है, F = D, F = D। फिर से ध्यान से, फिर से देखिए इसको, डायग्राम हो सकता है कहीं छूट गया कुछ। इसमें क्या करेंगे, दो ट्रेंगल बना लीजिए, ये हो गया D, ये E, और ये हो गया F, PQR, ये DEF है, हाँ F ना था इसलिए गड़बड़ हुआ था। हाँ, तो इसमें क्या दिया है, D दिया है, D जो है Q के बराबर, R E के बराबर। R कहाँ पे, यहाँ पे, R जो है E के बराबर। बच क्या रहा है, F और Q बचना रहा है, हम ध्यान नहीं दिए थे, F और Q, तो F और Q कहाँ पे है, यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। इसमें क्या करिए, यहाँ भी रेशियो निकालिए, 2/4, ये कितना आएगा
कट जाएगा तो 1/2, फिर निकालिए 3/6, ये भी कट जाएगा तो 1/2, ये 2 है। फिर निकालिए 5/15, तो ये देखिए 1/3 आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर हो रहा है B1/B2, और तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइन आएगा, यानी कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, यदि 65 तथा 17 का महत्तम समापवर्तक 65 है माइनस इतना के रूप में एम का वैल्यू क्या होगा, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, यानी इसके बराबर है, 2 जो है इसके बराबर है, यानी 65 एम माइनस 117 किसके बराबर है, ये जो है बराबर है 2 के बराबर है, अरे सॉरी, इसका एचसीएफ कितना था, 13 रहता है, 13 के बराबर है, ये इक्वेशन हो गया ना, यानी 117 जाकर उधर क्या हो गया, जुड़ जाएगा, यानी 130 को 65 से भाग दीजिए, 130 को 65 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, लघुत्तम 20 हो जाएगा, और एचसीएफ कितना होगा, 2 हो जाएगा, कटाइएगा तो कितना आएगा, 10:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 20 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस पेपर में कुल 1 से लेकर 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस करा दिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।